रात बहुत गहरी थी। कोलकाता की पुरानी गली में तारानाथ की झोपड़ी में केवल एक धीमी लालटेन जल रही थी। बाहर हल्की बूंदें पड़ रही थीं और हवा में नमी थी। चारों ओर सन्नाटा था। बस कभी कभी दूर से किसी कुत्ते की भौंक सुनाई देती। आज की कहानी पानी और प्यास की है, उस प्यास की जो मरकर भी नहीं बुझती। सभी श्रोता चुप हो गए। हरिपद आगे झुककर सुन रहा था। आंखों में जिज्ञासा और हल्का डर सा था। तारानाथ ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। यह घटना एक छोटे से गांव बेलाछोड़ी की है। ऐसे इलाके जहां सड़कें संकरी और पेड़ घने थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था जिसे लोग शांतिबिल कहते थे। नाम बड़ा प्यारा लगता था, लेकिन असलियत में वहां कभी शांति नहीं होती थी। लोग दिन भर उसके पास काम करते, पर रात आते ही तालाब से अजीब सी आवाजें आने लगती, खासकर बारिश की रातों में। पहले यहीं राजीव नाम का एक मछुआरा रहता था और उसकी पत्नी मालती। राजीव मेहनती और सीधा सादा बंदा था। मालती बहुत सुंदर और भोली भाली लड़की थी। लोग कहते हैं उसका हंसना खेतों में भी तेज गूंजता था। एक रात राजीव जाल फेंकने तालाब पर गया और वापस नहीं लौटा। सुबह किनारे उसका टूटा जाल मिला। कुछ कपड़े बिखरे हुए और उसके जूते खून से गीले थे। लोग सोच में पड़ गए। कोई कहता तालाब ने खींच लिया, कोई कहता बाघ ले गया, पर राजीव का कुछ भी शव नहीं मिला। मालती का जी उखड़ गया। वह दिन रात तालाब के किनारे बैठी रहती, पानी को ताकती, जैसे कोई वापसी की उम्मीद करे। कुछ हफ्तों बाद किसी ने देखा कि रात में मालती तालाब की ओर जा रही थी। किसी छाया ने उसे पानी में धकेला। अगले दिन मिली उसकी साड़ी के टुकड़े, शरीर कहीं नहीं था। तालाब की सतह सुंदर शांत लगी, पर किनारे पर भय बसा हुआ था। घर गांव में धीरे धीरे यह कहर फैल गया कि तालाब के पास एक आत्मा रहती है, एक जल पिशाचनी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। जो भी उसकी आवाज सुनने निकलता वह लौटकर नहीं आता। कई साल बाद तारानाथ को उस इलाके में तांत्रिक काम के लिए बुलाया गया। बाबा, शांतिबिल के पास मत जाना, वहां जोल पिशाचनी रहती है। जिस चीज से लोग डरते हैं वही रहस्य छिपाए रहती है। मुझे देखना होगा। वह रात को तालाब के पास पहुंचा। पानी चांद की रोशनी में काला शीशा जैसा दिख रहा था। तारानाथ ने कई चक्र बनाए, दिए जलाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर पानी में हल्की हलचल उठी, जैसे किसी ने ऊपर से चादर हटा दी हो। धीरे धीरे पानी से एक आकृति उभरी। एक महिला, साड़ी गीली त्वचा से चिपकी थी, बाल पानी से उठे हुए थे। उसके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं था। आंखें लाल सी चमक रही थीं, जैसे कोई दीपक अंदर से जल रहा हो। मैं प्यास से नहीं मरी, मुझे धोखा देकर मारा गया। तुम कौन हो? क्यों यहाँ हो? मैं मालती हूँ, या जो बचा है। राजीव ने मुझसे अरमान तोड़े। उसने मुझसे वादा किया था, फिर किसी और के साथ भाग गया। लोगों ने मुझे अपमानित किया और मैंने अपने आप को पानी में छोड़ दिया, पर मेरी प्यास नहीं टूटी। अब मैं उन सबको खींचती हूँ जो मेरे पास आते हैं। भय और संघर्ष। तारानाथ ने मंत्र तेज कर दिए। चारों ओर राख की रेखा खींची और त्रिपुर भैरवी के नाम से तालाब को डूबा देने की बात की। पर पिशाचनी हंसी। उसकी हंसी में कड़वाहट थी। मंत्र नहीं, विश्वासघात ने मुझे बांधा है। तू अपनी रेखा खींच ले, पर मेरे दर्द को कोई कम नहीं कर सकता। फिर अजीब बात हुई। पानी की सतह पर बार बार बुलबुले आने लगे और पानी की गहराइयों से हाथ निकले, काले टेढ़े मेढ़े हाथ। वे तालाब से बाहर आना चाहते थे। हवा में नमी से अलग अब जल से आग जैसी चमकें उठने लगीं, जैसे पानी के नीचे से किसी आग ने चिल्ला दिया हो। जल और अग्नि की लड़ाई का एहसास हुआ। तुमने मुझे धोखा दिया। तभी एक तेज चीख उठी, इतनी तेज कि पास के पेड़ पर पत्ते गिर गए। आवाज इतनी भयानक थी कि तारानाथ कुछ देर के लिए शब्द खो बैठे। फिर होश आया और वह खुद तालाब के किनारे पड़ा हुआ मिला। सब शांत था।
तालाब की सतह पर कुछ राख तैर रही थी और हवा में अब जल की गंध और धुएं की गंध मिली हुई थी। कहानी का असर और खतरा बाकी है। तारानाथ गांव से चले आए, पर वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थे। कुछ दिनों बाद जब वह अपने कमरे में लौटे तो दीवार पर नमी की बूंदों ने किसी अजीब तरह के अक्षर बनाए थे। बूंदों की लाइन से जैसे किसी ने लिखा हो, मुझे अभी भी प्यास है। तारानाथ ने बताया कि वहां एक हल्की सड़ी सी पानी की बदबू थी जिसमें खून का अंधेरा सिमटा लग रहा था। श्रोता कांप उठे। क्या वह फिर आई? कभी कभी लगता है कि कुछ आत्माएं वहीं रहती है जहां उनका दर्द रहा। जब तक किसी का धोखा पूरा नहीं होता, उनका जल उनके साथ रहता है और वे फिर से बुला सकती हैं। लालटेन की लौ एक बार और कांपी और बुझ गई। कमरे में जो खामोशी रही उसमें सबको ऐसा लगा कि कहीं से दूर दूर पानी की हल्की आवाज आ रही है, धीरे धीरे, जैसे कोई अभी अभी ऊपर से सांस ले रहा हो। यह कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, यह उस दर्द की दास्तान है जो धोखे और इनायत के बगैर रह जाता है।